हेलो माय डियर दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स बाय कुंदन सर। और हम किशन कुमार। तो आज चालू करेंगे 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट, वो भी रीजनिंग का, वो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन रीजनिंग प्रीवियस ईयर जो एग्जाम में पूछा जाता है उसी का प्रैक्टिस करेंगे कॉन्सेप्ट के साथ। तो पहला सवाल में की कहता है उसको पहले देखो। कहता है जापान, जापान है टोक्यो, जापान की राजधानी है टोक्यो, और चीन की राजधानी क्या होगा। तो ये एक कॉन्सेप्चुअल सवाल है जो कि याद होना चाहिए कि चीन की राजधानी है बीजिंग। क्या है? बीजिंग। ये क्वेश्चन से आपका जीके भी मजबूत होता चला जाएगा अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहे तब। देखिए ये आंसर है और बीजिंग है सी नंबर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। कहता है कि फर्नीचर से बनता है कुर्सी, तो शर्ट किससे बनेगा? कुर्सी किससे बनाएंगे? फर्नीचर से। तो शर्ट किससे बनाएंगे? कपड़ा से बनाएंगे। किससे बनाएंगे? गारमेंट्स से बनाएंगे। किससे बनाएंगे? गारमेंट्स से, ठीक है। यानी कि यहाँ पर कपड़ा होना चाहिए लेकिन इंग्लिश में दे दिया है, तो इंग्लिश में इसका हिंदी में नाम होता है कपड़ा। हिंदी में नाम क्या होता है? कपड़ा, लेकिन हिंदी इंग्लिश में नाम दे दिया है गारमेंट्स, ठीक है। ये सवाल है, इसको देखिए। ये सवाल क्या कहता है? ये सवाल भी एग्जाम में पूछल जाए छे कि समझ, तर्क, डूपे। ये डूपे क्या होता है? सबसे पहले समझ, जब कोई चीज का समझ होगा तो हम तर्क लगा के काम करेंगे, ठीक है। लेकिन समझ होना जरूरी है तब हम तर्क लगा सकते हैं। तो डूपे किस में लगाएंगे? डूपे हम लगाएंगे प्रबंधित। डूपे क्या होता है? प्रबंधित। डूपे अगर है तो हम किस में लगाएंगे? प्रबंधित में लगाएंगे। ये सवाल देखिए, ये सवाल क्या है। ये सवाल पूछे है कि लिक्विड के अगर ऐसे हम लिख देवे तो उसी कुट भाषा में स्पेस को हम कैसे लिखेंगे। तो लिक्विड को देखिए, इसका 12 और 12 4 16। तो उसी तरह 19 19 4 23 यानी कि डब्लू। डब्लू कहाँ छे? ये कट गए, यानी कि ए सी डी में हम झगड़ा करेंगे, ठीक है। 9 9 4 13, तो 16 4 20 20 यानी कि टी। यानी कि डब्लू के बाद आएगा टी। टी कहाँ पर है? इसमें नहीं है, यानी कि या तो ए होगा या तो सी होगा। उसके बाद देखिए 17 17 4 21, तो 1 1 4 5 यानी कि ई, ठीक है। डब्ल्यू टी ई, यानी कि डब्ल्यू टी वी, ई भी नहीं होते, यानी कि सी हमारे आंसर हो जेते, ठीक है। डब्ल्यू टी ई, ओकर बाद जी आए, ओकर बाद जी आए। ऐसे अगर सवाल बनेबे तो एगो सवाल परीक्षा में नहीं छूटते। ओकर बाद ये सवाल देखिए, लैम, लैम के अगर ऐसे लिखल जाए है तो मान के हम कैसे लिखबे, ठीक है। ई सवाल है। तो देखिए 12, 12 में से 2 गले तो 10, 13, 13 में से 2 गले तो 11, यानी कि के सभी में है। तो एक 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 यानी कि 27, 27 में से 2 गले तो 25, 9, 9 में से 2 गले तो 7। के जी के में है, ई में न है, ई में न है, ई में न है, यानी कि डी नंबर हमार ऑप्शन है, ठीक है। के जी एल सी ऐसे बना लेवे, 1 सेकेंड में हमार रिजल्ट तुरंते हमारे हाथ में चले थे, ठीक है। अब ये सवाल देखिए, के 5, टी के 20, जेड के 26, लेकिन भी के 16 हो छे, कहियो नहीं हो छे। बी के कते हो छे? 22। बी के कते हो छे? 22। लेकिन यहाँ 16 देने हैं तो ये गलत है, यानी कि हमरा ए बी सी, हमारे आंसर हो गए सी, जो कि डी नंबर में है, ठीक है। अभी देखिए ये सवाल, ये भी वही सवाल है कि देखिए टी के 20, ई के 5, जेड के 26, लेकिन एम के कते हो छे? 13। एम के कते हो छे? 13। यहाँ 10 है, ई को ई है गलत। तो हमारे आंसर होले ए, और ए यहाँ पर है, यानी कि डी नंबर ऑप्शन पर हम टिक लगेबे, ठीक है।
ये सब आसान सवाल है, ये चलते छोड़ के भाग रहल छियै। ये सवाल देखिए, इस सवाल में एकरा पूरा सीरीज एगो बनावे के है। जैसे देखिए क्यू के बाद, यहाँ क्यू के बाद बी है तो यहाँ क्यू के बाद कथी दो देवे, बी। क्यू बी टी, क्यू बी टी, क्यू बी टी, यहाँ पर टी दो देवे तो बात बन जेते। क्यू बी टी आर, क्यू बी टी आर हो गए, क्यू बी टी आर, क्यू बी टी आर टी, ठीक। फिर यहाँ क्यू दो देवे, क्यू बी टी आर टी, ऐसे बन गए बात। क्यू बी टी आर टी बात बन गए। यानी कि आप कथी कथी बैठलिए ओकरा निकाल ले। बी आर क्यू, यानी कि ई न है, बी आर क्यू ई न है, ई न है, यानी कि बी नंबर हमार आंसर है। बी आर क्यू आर टी यही बैठलिए, यही हमार आंसर है। देखिए एगो सीरीज बैठलिए, हमारे आंसर तुरंत निकल गए। अभी देखिए ये सवाल जब भी तोरा मिलतो तो सबसे पहले भाग के खोजी, भाग कहाँ पर है। तो प्लस के बोले छे भाग, तो प्लस कहाँ पर है, यहाँ पर। यानी कि प्लस बन गए भाग, आ भाग यानी कि 3 से भाग देवे 84 में, तो 28 टिया हो 84। ओकर बाद गुना के खोजी, गुना यहाँ पर है। माइनस के कहे छे गुना, तो माइनस कहाँ पर है, यहाँ पर है। यानी कि 6 चौका 24, 6 चौका 24। अब भाग है तो भाग के यहाँ कथी कहल के, भाग के कहल के माइनस। और गुना, गुना के कथी कहल के, गुना का अर्थ है प्लस, प्लस कथी हो गए 12। अब देखिए 28 और 12 कते हो, 28 2 30, 40, और 40 में से हम 24 के घटा देवे तो कते होले, 10 में से 4 गए तो 6, और 3 में से 2 गए तो 1। 16 कौन ऑप्शन में है, बी नंबर में है। देख ली बनवे के तरीका ना बनेबी तो एलपी टेक्नीशियन और ग्रुप डी में एक चुटकी में रिजल्ट होतो। अब ई में देखिए यहाँ में खोजी, पहले भाग कहाँ पर है, प्लस के बोले है भाग, तो प्लस कहाँ पर है, यहाँ। यानी कि 11 5 55, ये बन गए 5। और बाद गुना खोजी, माइनस का अर्थ है गुना, तो माइनस एक मतलब ये गुना है, तो 20 चौका 120। आप देखिए भाग के कथी बोले छे, भाग के बोले छे कथी, भाग के प्लस, तो ये जोड़ हो गए। आ जोड़ के कथी बोले छे, जोड़ के कथी बोले छे, यहाँ जोड़ का अर्थ है भाग, यहाँ भी ये हो गए। अब गुना के देखिए, गुना का अर्थ है माइनस, ये हो गए 30। यानी कि 120 और 5 125, 125 में से 30 के घटा दही तो कते 95 नहीं थे। हमारे आंसर कते हो गए 95, यानी कि सी नंबर हमारे आंसर हो गए, ठीक है। अब ये देखिए ये सवाल रिलेटिव वाला सवाल है, यो सवाल पूछल जा है एग्जाम में, ठीक है। देखिए एम एक्स की बेटी है भी, तो एम एक्स और एम एक्स की बेटी, बेटी नीचा में और बेटी बने है तो ओकरा बोले माइनस, ओकरा कथी बोले है माइनस। यानी कि बेटी है माइनस आ के है भी है, ठीक है। ओकर बाद देखिए एन एक्स की बेटी है एन, और एम एक्स और एन एक्स के पिता एक है। यानी कि एककर और एककर दोनों के पिता एक है, ठीक है। पिता है तो दोनों के प्लस हो गए। ओकर बाद बोले एन एक्स की बेटी है एन, एककर बेटी है के, एककर बेटी है, देखिए बेटी है तो माइनस, अब बेटी है एन। ओकर बाद कथी बोले देखी तो अब भी कहाँ पर है, एन का संबंध क्या है भी से, यानी कि एन का कौन लगेगा भी, तो ये देखिए पप्पा, ये चचा, यानी चचा के बेटी के लगते है अपन बहिन, चचेरा, फुफेरा, ममेरा, फुफेरा, भाई या बहन लगेगी, को लगेगी, भाई नहीं लगेगी, बहन लगेगी, क्योंकि इसका जेंडर पूरा यहाँ पर क्लियर है, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं बहन लगेगी। ये सवाल देखो, ये सवाल भी पूछा जाता है रेलवे के एग्जाम में। अनिल पूर्व की ओर सम्मुख है, यानी कि पूर्व दिशा इस तरफ होता है, उधर सम्मुख है। उसके बाद वो 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। मान के चलिए अनिल यहाँ पर है, वो 90 डिग्री घूम जाता है दक्षिणावर्त। हम पहले ते बतने रहियो दक्षिणावर्त मतलब दाया, यानी कि हम इन्ने घूमबे, वो घूम के चले ले यहाँ पर, ठीक है। और बाद बोले छे फिर 135 डिग्री वामावर्त घूमता है, यानी कि बाया दिशा में 135 घूम जा है, यानी कि उन्ने चल जा है, उन्ने चल जा है। तो ये 90 और ये 90 और 40
90 के आधा 45 वो यहाँ पर चल आवे, ठीक है। यही 135 डिग्री हो गए। तो अब वह किस दिशा के सम्मुख है? तो यह कौन सी दिशा है? ये दिशा है उत्तर और ये दिशा है पूरब। तो वो पूरब और उत्तर की दिशा में सम्मुख है। कौन सी दिशा में? तो पूरब और उत्तर की दिशा में सम्मुख है, ठीक है। बहुत अच्छा, शानदार। अब ये देखिए, ये सवाल भी पूछल जाए छे। ई बहुत जल्दी में नहीं बनतो, बनतो तो बना ले, नहीं बनतो तो एकरा छोड़ दे। ये सब टाइम खाए वाला सवाल हो। अब देखिए, जब एग्जाम में रहबी तब, लेकिन यहाँ पर सीखिए। अब देखिए, एकरा में से एकरा घटाई तो 12 में 7 गए तो 5, और 11 में से 3 गए तो 8, घट के एते मिल गए। एकरा में से एकरा घटाई तो 7, 17 में से 8 गए तो 9, 11 में से 7 4 गए तो 7, एते पूरी गए। अब एकरा में से एकरा घटा, 15 में से 6 गए तो 9, आई बच गए 9, और 9 में से 6 गए तो 3, 39 हो ऑप्शन में। देखी तो हाँ, सी नंबर में है। अब यो ऐसे ही बनते हैं, 8 में से 6 गए तो 2, 4 में से 1 गए तो 3। बात तो बराबर है, यानी कि हमारे आंसर हो गए सीधा सीधी कौन? 39, ठीक है। ये सवाल देखिए। अब इस सवाल में की कहे छे कि शिमला मिर्च, चटाई और चूहा तीनों तो अलग अलग है। शिमला मिर्च एक प्रकार के सब्जी है, चटाई तो बिछावे वाला है, चूहा तो सबके काटे वाला है। लेकिन तीनों में कोई संबंध नहीं है, तीनों अलग अलग है। तो तीनों अलग अलग है, तो सी नंबर एकरा में परफेक्ट आंसर है तीनों के लिए, ठीक है। ये सवाल देखो, ये सवाल क्या कहता है? ये सवाल क्या कहता है? बताना है, क्या बताना है? जिन्हें संगीत पसंद है लेकिन खेल कूद पसंद नहीं है। तो खेल कूद वाला ई गोला है, तो एकरा हम बिल्कुले काट देवे, ठीक है। यहाँ पर पहले मना कर दो कि एकरा नहीं ले ले। संगीत पसंद है, ठीक है। कितने बच्चे, यानी कि बच्चा संगीत पसंद केकरा है? तो 42 गो बच्चा है, ओकरा संगीतो पसंद है। तो हमारे आंसर हो गए 42, ठीक है। सवाल देखिए, ये सवाल कहे छे कि एक ही वर्ष में विभिन्न महीना, यानी जनवरी से लेकर जनवरी, फरवरी, मार्च, तो सबसे पहले की कर सजा ले? ये हो गए जनवरी, ये हो जनवरी के बाद फरवरी, फरवरी के बाद मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च, और बाद है जुलाई, और बाद है जुलाई, जुलाई के बाद जुलाई, सितंबर और दिसंबर। जुलाई के बाद कथी छे? सितंबर, सितंबर, और सितंबर के बाद है दिसंबर। अब कथी कहे छे वो देखिए, एकरा में की कह रहा है वो देखिए। पहले करते हैं, सब यात्रा करे है। तो आर जो है सितंबर में यात्रा करता है। आर एक प्राणी है और ये सितंबर में यात्रा करता है, आर, ठीक है। और बाद देखिए, आर और टी के बीच में केवल एक व्यक्ति यात्रा करता है। आर और टी के बीच में केवल एक व्यक्ति, तो आर अगर टी के हम यहाँ पर दो देवे, तो आर और टी के बीच में एक व्यक्ति यहाँ पर हो गए, ठीक है। नीचे देवे, नीचे देती तो बात नहीं बनते रहे। यू और पी के बीच में कोई व्यक्ति यात्रा नहीं करता है। यू और पी, यानी कि यू के यहाँ देख पड़ते, पी के यहाँ देख पड़ते, तब ना यू और पी के बीच में कोई भी व्यक्ति नहीं है, ठीक है। इसके बीच में कोई भी व्यक्ति यात्रा नहीं करता है। यू के बाद वाले महीने में यात्रा करता है पी। अब यू के, हाँ देखिए, यू के बाद वाला महीना में है पी, जनवरी के बाद फरवरी आवे है। पी और एस के बीच में 2 से अधिक व्यक्ति यात्रा करता है। पी और एस, अब एक ऑप्शन ये है बचले। तो पी और एस के बीच में 2 से अधिक व्यक्ति है, 1 2 3 व्यक्ति है। अब के बच गए, ओकरा बैठा दे। तो पी क्यू आर एस टी क्यू, के बच गए? पी पी क्यू, क्यू एगो बच गए, पी क्यू। अब सब बच गए। तो कहे इनमें से कौन जुलाई में यात्रा करता है? तो जुलाई के महीना में क्यू है। जुलाई के महीना में कौन है? क्यू यात्रा करता है। देखिए केना बनलो। और यह सवाल रेलवे ग्रुप डी में पूछे है, ठीक है। रेलवे ग्रुप डी में एनाहिते सवाल पूछे। कथन, ई देखी कथन की कह रहा है? सभी पंखुड़िया फूल है, ये है सभी पंखुड़िया।
ये है सभी पंखुड़िया, ये सभी पंखुड़िया कथी है? फूल। सभी पंखुड़िया फूल, सभी पंखुड़िया पीली है। अब सभी पंखुड़िया पीली है, देखिए सभी पंखुड़िया, ये हो गया पंखुड़ी, आई सभी पंखुड़ी है पीली, सभी पंखुड़ी कथी है? पीली। और सभी पंखुड़ी भी फूल है, सभी पंखुड़ी भी फूल है, तो ये बात तो एनाहिते बन जेते, सभी पंखुड़ी कथी है? फूल है। बात के बन जाए, ठीक है। और सभी पीले फूल है, सभी पीले फूल है, ठीक है, बात तो वही बन गए। देखिए सभी फूल है। अब निष्कर्ष में देखिए सभी फूल पीला है, सभी फूल पीला है? नहीं है पीला। सभी पीले पंखुड़ी है? सभी पीले पंखुड़ी है? नहीं है, दोनों नहीं है, ठीक है, दोनों नहीं है। कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, ठीक है। एकर कॉन्सेप्ट हम बतैने छियै पहले वाला क्लास में, जाके देखिए, ई प्रैक्टिस सेट हम बता रहल छियै, ठीक है। ई में देखिए हमरा दूगो कथन कथन है, निष्कर्ष है, ओकर बात बतबे के। ई रेलवे के फेवरेट है, ई पूछे है, इमें बच्चा से बहुते गलती होइ छै। चाय कॉफी से बेहतर है पेय पदार्थ है। अब कैसे वो देखिए, पदार्थ की पेय पदार्थ की पसंद पर हाल ही में एक सर्वेक्षण में 65% लोगों ने चाय, 28% कॉफी, 5% दूध पसंद किया और 2% ने कुछ भी पसंद नहीं किया। तो चाय कॉफी से बेहतर पेय पदार्थ है? बिल्कुल है, क्योंकि चाय 65% पिए छे और कॉफी पिए छे 28%, तो बेसी पिए छे 65% न, यानी कि चाय एगो कॉफी से बेहतर है, तब तो पिए छे ओते आदमी। दूध की तुलना में अधिक लोगों कॉफी पीना पसंद करते हैं, बिल्कुल सही है। क्या कि देखिए 5% लोग दूध पिए हैं, लेकिन कॉफी पिए छे 28%। उससे दूध की तुलना में अधिक लोग कॉफी पीना पसंद है, यानी कि ज्यादा पीना कॉफी पसंद है, तभी ना 28% पिए छे। यानी कि दोनों निष्कर्ष हमारे सही है, 1 और 2 दोनों पालन करते हैं, ठीक है। कथन के अनुसार निष्कर्ष दोनों सही है। ई सवाल देखिए, ई सवाल कथी कहे छे? ई सवाल अगर तोरा साइंस आवे छो तभिए एकरा बना पेबी, नहीं तो कभी नहीं बना पेबी, ठीक हो। अष्टक नियम, अष्टक नियम केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है, बिल्कुल हाँ। अष्टक नियम के दल करे? न्यूलैंड्स दल करे अष्टक नियम। आ उ कहलकै कि ई केवल कैल्शियम तक ही लागू होइ छै। जैसे संगीत के 7 सुर होइ छै ना, सा रे गा मा, सा रे गा मा पा, यानी कि 7 तक वैल्यू करे छै, 8वां के बाद वैल्यू ओकर छोड़ दे छै, तो ओकरे बोले छै अष्टक नियम, ठीक है। संगीत के 7 सुर होइ छै, ओकरे लेके चले, ठीक है। कैल्शियम के बाद प्रत्येक 8वें तत्व में पहले तत्व के समान गुण मौजूद नहीं होते, बिल्कुल सही है। यह तो अष्टक नियम होइ छै ना, प्रत्येक मतलब 7वां गुण तक समान रहे छै, 8वां जाते जाते ओकर गुण खत्म हो जाए छै। एनाहिते बात है, संगीत के सारे गामा 7 सुर हो छै ना, तो 7 सुर तक समान रहे छै, 8वां सुर के बाद ओकर वैल्यू खत्म हो जाए छै। तो बात तो वह छै कि दोनों अनुसरण करता है, ठीक है, यानी कि दोनों सही है और दोनों दो कथन एक की व्याख्या करता है, बिल्कुल हाँ व्याख्या करे है। और थोड़ा आर के एगो सवाल है, न्यूलैंड के नियम के दल के रहे? अथी अष्टक नियम के दल के रहे? न्यूलैंड के दल के रहे? न्यूलैंड दल के रहे, ठीक है। ये सवाल है, साइंस के सवाल है, ठीक। अब ये सवाल देखिए, ये सवाल भी मैथ का सवाल है। 40 व्यक्तियों की एक पंक्ति में एक्स का स्थान कौन सा है? तो श्री एक्स के आगे 16 व्यक्ति है, तो बिल्कुल, यानी कि 40 व्यक्ति अगर टोटल है, अगर 16 व्यक्ति आगे है तो पीछे कितने व्यक्ति हो गए थे? 10 में से 4 गए, 10 में 6 गए तो 4, 3 में से 1 गए तो 2, पीछे से 24 व्यक्ति होते, यानी कि इससे भी आंसर निकाल सके हमें। आ देखिए 40 व्यक्ति है टोटल, आ कथन 2 के अनुसार
एक्स के पीछे 23 व्यक्ति, यानी कि पीछे से है 23 व्यक्ति, तो आगे से कितने होते हैं? आगे से कितने? 17 व्यक्ति होते हैं। यानी कि हम 2 से भी निकाल सकेंगे, यानी कि कथन या तो अकेला कथन 1 या तो अकेला 2, दोनों पर्याप्त है हमारे आंसर निकालने के लिए। ठीक है, बहुत अच्छा, शानदार। इस सवाल देखिए, इस सवाल है पजल, और रीजनिंग के ही फेवरेट क्वेश्चन है, और रेलवे के फेवरेट क्वेश्चन है। ये तोरा हम पहले बतैने छी। ठीक है, एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, उत्तर की ओर मुख करके ऐसे बैठे हुए हैं। ठीक है, ये पंक्ति के किसी एक सिरे पर है, मान के चलिए यहाँ पर है, ये मान के चलिए कहीं पर है। ठीक है, ये के दाई और तीसरे, यानी कि अगर मान के चले के यहाँ बैठल है, के दाई और तीसरे, के दाई और तीसरे, तो के दाई और तीसरे 1 2, ये तीसरा के बात है। तीसरा ये है वाई, वाई, और ए के बाई और दूसरे, यानी कि ए पहला दूसरा, एक वाई और दूसरा ये है वाई। ठीक है, उसके बाद डी और एच अलग अगल बगल बैठे हुए हैं, डी और एच अगल बगल है, तो एक बाई और ठीक बगल में बैठा है जी, एक बाई और यहाँ पर जी बैठल है, के जी बैठल है। ठीक है, जी के बाई और तीसरे स्थान पर बैठा है डी, जी के बाई और तीसरा 1 2 3 ये बैठल है डी, डी और एच दोनों अगल बगल है, तो यहाँ तो एच होते न, ये तो एक सिरा पर हो गए, एच है यहाँ पर, कहाँ पर? यहाँ पर। ठीक है, के दाई और ठीक बगल में कौन बैठा हुआ है? के दाई और ठीक बगल में है डी बैठा हुआ है। के बैठल है? डी बैठल है। के बैठल है? डी। 2 2 4 2 6, 2 4 2 6। अब यहाँ एगो चीज देखी तो, ओहो, अगल बगल बैठे हुए हैं तो एच यहाँ पर बैठल है। ठीक है, एच के क्या कि दोनों अगल बगल आप देखिए आंसर हो गया, यानी कि के दाई और ठीक बगल में है डी, के बैठल है डी। ई सवाल है, एकरा देखिए बना के। आप कहे छे विकल्प ई आकृति में ई सब में से कौन चित्र लेख बनल है? ई देखिए, एगो घनाभ है, एगो ई घनाभ है, और घनाभ ई कौन है? यानी कि घनाभ ई है, यानी कि एगो डी लो लेवे तो ई बन जेते। आ बीच में देखे वृत्त है, वृत्त ई है, यानी कि एक लो लेवे तब बन जेते। आप देखिए एगो ई है पंचभुज, पंचभुज यहाँ है, एकरा लो लेवे तो बन जेते, यानी कि सी के, यानी कि डी ए सी के लो लेवे तो बन जेते सी डी ए, एकरा अगर लो लेवे तो हमारे आंसर निकल जेते। ठीक है, ये सवाल देखिए, इस सवाल के बनवे के सबसे आसान तरीका है, सबसे 1 तारीख के निकाले, 1 तारीख के कौन दिन होते हैं, यानी कि 1 मई के कौन सा दिन होगा? 1 मई 2001 को कौन सा दिन होगा, ये पहले निकालना है। तो दिन निकालने के लिए एक तरीका हम बताए हैं कि 2000 है, 2001 है, तो इससे 1 साल कम, यानी कि 2000 हमको लेना पड़ेगा। अब देखिए इसमें कोई भी ये है शताब्दी ईयर, तो इसको छोड़ देना है, और इसका विषम दिन होता है 0। शताब्दी ईयर का विषम दिन क्या होता है? 0। अब हम क्या करेंगे, जनवरी से आएंगे, तो जनवरी में विषम दिन 3, फरवरी में, फरवरी में 0, क्या कि लीप ईयर नहीं है। ठीक है, फरवरी में 0, मार्च, मार्च में 3, जनवरी फरवरी मार्च, अप्रैल में 2, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, आ मई में 1 तारीख तक है, तो 3 3 6 6 2 8 8 1 9। अब 9 में अगर 7 से हम भाग देवे तो हमारा शेष फल है 2, यानी कि 2 हमारा शेष फल अल है। तो अब दूसरा दिन में कौन दिन आवे छे? 2 दिन में आवे छे सोमवार और मंगलवार। कौन दिन आवे छे? मंगलवार। यानी कि
1 मई 2001 के हो जते मंगलवार। कौन सा वार हो जते? मंगलवार। यानी कि ये सवाल बनवे के लिए 1 तारीख के हम निकाल ले। 1 तारीख के हमारा मंगलवार, तो बोले थे बुधवार आया। 3 तारीख को बुधवार आएगा, तो 1 तारीख के मंगलवार, तो 2 तारीख के अते बुधवार। 2 तारीख कौन बार अते? बुधवार। ठीक है, अब 2 तारीख है कहीं पर, देखिए 2 तारीख के अते, फिर 7 जोड़े तो 7 दूनी 9, 9 7 16, 16 7 23, 23 ठीक है। यानी कि मई महीना में 7 गो बुध, मई महीना में 5 गो बुधवार चले लेते। ठीक है, 1 2 3 4 5, यानी कि 2 तारीख के कौन सा वार हो जते? बुधवार। और यही हमारा आंसर है। तो आशा करता हूँ आप लोग का क्लास हमारा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।